संत रविदास की जयंती पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में उनके आश्रम पहुंचे और वहां पूजा अर्चना की। वाराणसी में उनकी जन्मस्थली पर भी नेताओं का जमघट रहा। संत रविदास के अनुयायियों के लिए आज का दिन बहुत खास है। आपको भक्ति काल के इस महान संत के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि प्रधानमंत्री से लेकर यूपी और पंजाब के सीएम ने किस तरह से उनके दरबार में हाजिरी लगाई। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ईश्वर के प्रति ऐसा समर्पण रखने वाले संत रविदास के आश्रम में जब प्रधानमंत्री दर्शन के लिए पहुंचे तो भक्ति में खो गए। प्रधानमंत्री भजन गा रहे श्रद्धालुओं के बीच बैठे, कीर्तन के दौरान खुद करताल बजाया। इस तरह 16वीं शताब्दी के महान संत को याद किया और उनकी पूजा अर्चना की। संत रविदास ने अपनी भक्ति और अपने विचारों से भाईचारे का संदेश दिया था। धार्मिक कर्मकांड और छुआछूत का विरोध किया था। ऐसे संत को प्रधानमंत्री ने नमन किया। प्रधानमंत्री दिल्ली के विश्राम धाम पहुंचे थे, तो वहीं वाराणसी के सिर गोवर्धनपुर में भी नेताओं का जमावड़ा रहा। संत रविदास की जन्मस्थली पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए। मंदिर में दर्शन के बाद अमृतवाणी सुनी और लंगर खाया। संत रविदास भक्ति काल के महान संतों में एक थे। उनकी 645वीं जयंती के मौके पर उनके दरबार में मत्था टेकने प्रियंका गांधी आईं। उनके साथ राहुल गांधी भी मौजूद रहे। बहुत अच्छा अनुभव, लंगर खिलाया हमने। मैं हर साल आती हूँ। मैं मंदिर में पूजा अर्चना के बाद राहुल और गुरु रविदास जी का जन्म दिवस है। मैं उनके जन्म स्थान वाराणसी में पहुंचा हूं। सारे लोग हर मानव को आज इस शुभ दिन की बहुत बहुत बधाई हो। संत रविदास का जीवन, उनके विचार पिछले करीब 500 वर्षों से मानव जाति को जीवन का मार्ग दिखा रहे हैं। उनको मानने वालों की संख्या लाखों में है और दलित समुदाय के ये वोटर चुनाव में, खासकर पंजाब के चुनाव में बेहद निर्णायक है। इसलिए हैरत की बात नहीं कि जब राजनेता दर्शन के लिए संत रविदास की जन्मस्थली पहुंचे तो इसका राजनीतिक मतलब निकाला गया। गुरु रविदास जयंती को लेकर के ये पहली बार नहीं है। पिछले साल भी ऐसी तस्वीरें थी जब प्रियंका गांधी यहाँ मौजूद थी, अखिलेश यादव भी आए थे और इस बार के चुनाव में ताल ठोक रहे अब चंद्रशेखर आजाद भी यहाँ पे चूंकि प्रत्याशी के तौर पर कहीं ना कहीं सामने नजर आ रहे हैं, तो वो भी उनकी मौजूदगी हो सकती है। लेकिन सियासी मायने के साथ साथ रविदास जयंती के मौके पर तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी सीधे तौर पर बता रही है कि दलितों और खासतौर पर सिख समुदाय को जोड़ते हुए इस बार की राजनीति में पंजाब जितना जरूरी पंजाब के लिए है, उतना ही वर्चस्व उत्तर प्रदेश में भी दिख रहा है। मायावती का दलित वोट बैंक का धीरे धीरे झटकना और वहीं बीजेपी के साथ में दलित और पिछड़ा का जुड़ना पिछले चुनाव में इस बात का गवाह है। मुख्यमंत्री इस मौके पर हालांकि सियासी तौर पर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उनकी मौजूदगी यहाँ पर अपने आप में बताती है कि किस तरीके से इस पूरे क्षेत्र में और खासतौर पर रविदास जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सियासत की अपनी जरूरत और तकाजे हैं। जिस संत ने जाति का पुरजोर विरोध किया, उनके ही समर्थकों को जाति के समीकरण में बदलकर साधने की कोशिश है। लेकिन इस राजनीति से परे रविदासिया समाज की आस्था बहुत बड़ी है। देश भर से इस समाज के लोग सिर गोवर्धनपुर के सत्संग में शामिल हुए, दरबार में मत्था टेका, उस संत की पूजा की जिसने सादगी से ईश्वर को पाने का रास्ता दिखाया था।
और कहा था, मन चंगा तो कटौती में गंगा। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ वाराणसी से कुमार अभिषेक, गुड न्यूज टुडे। वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर में मौजूद जिस रविदास मंदिर पर नेताओं का जमावड़ा आज दिखा, वो 16वीं शताब्दी के महान संत रविदास की जन्मस्थली है। सिर्फ वाराणसी नहीं बल्कि दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में संत रविदास की 645वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। संत रविदास ने अपने जीवन काल में करोड़ों लोगों पर अमिट छाप छोड़ी। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये संदेश देने वाले संत रविदास का जन्म आज से 579 साल पहले माघ पूर्णिमा के दिन वाराणसी में हुआ था। हालांकि जन्म तिथि को लेकर कई मत है। सीर गोवर्धनपुर को ही संत रविदास की जन्मस्थली माना जाता है। संत रविदास के पिता संतोख दास जी अपने इलाके के सरपंच थे और उनका जूतों का कारोबार भी था। इस महान संत को शुरुआती जीवन में छुआछूत का सामना करना पड़ा। छुआछूत की कुरीति की वजह से शुरुआती शिक्षा मिलने में काफी मुश्किलें भी झेलनी पड़ी। कहा जाता है कि बचपन में इन्हें पाठशाला में दाखिला मिलने में काफी दिक्कत पेश आई थी। समाज के दूसरे लोगों के विरोध के चलते इन्हें दाखिला नहीं दिया जा रहा था, पर जब स्कूल के आचार्य से इनकी मुलाकात हुई, आचार्य ने इनकी बातें सुनी तो इन्हें समझ आ गया कि ये साधारण बालक नहीं है। इसके बाद उस वक्त के सामाजिक चलन के खिलाफ जाते हुए आचार्य ने संत रविदास को अपनी पाठशाला में दाखिला दे दिया। जाति और रंग के आधार पर होने वाले भेदभाव की वजह से संत रविदास का बचपन से ही ईश्वर में रुझान बढ़ना शुरू हो गया। ईश्वर से लगाव और भक्ति की वजह से वो अपने पारिवारिक व्यवसाय से नहीं जुड़ पाए। इससे परिवार के लोग खासे नाराज हुए। पिता तो इतने नाराज हुए कि उन्होंने संत रविदास को पारिवारिक संपत्ति से बेदखल कर दिया। इसके बाद संत रविदास घर से अलग होकर समाज से जुड़ते चले गए, समाज के लिए काम करना शुरू कर दिया। संत रविदास जानते थे कि अगर समाज से छुआछूत और ऊंच नीच को खत्म करना है तो उसका रास्ता भक्ति भाव से ही गुजरता है। इसीलिए सामाजिक बेड़ियों को तोड़ते हुए लोगों को भक्ति की राह पर उन्होंने लाना शुरू किया, रास्ता दिखाने लगे और जातियों में बटे समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास शुरू कर दिया। अपनी कविताओं और दोहों के जरिए संत रविदास ने सदियों से चली आ रही वर्ण व्याख्या व्यवस्था को चुनौती दी और समाज से इन कुरीतियों को दूर करने के अभियान में बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ा। संत रविदास ने पूरा जीवन सारे संसार को एकता और भाईचारे का ज्ञानबोध करवाने का पर जोर दिया। बाद में रविदास जी भगवान राम के अलग अलग स्वरूप राम, रघुनाथ, राजा रामचंद्र, कृष्णा, गोविंद जैसे नामों का इस्तेमाल कर अपनी भावनाओं को उजागर करते रहे। 5वें सिख गुरु अर्जुन देव जी की तरफ से सिख धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी उनके पद और भक्ति गीत शामिल किए गए। यही वजह है कि पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में संत रविदास की जयंती को पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। इस मौके पर समाज सुधारक संत रविदास के अनुयायी उनके गीत और दोहों को मंदिरों में गाते हैं। इसके अलावा संत रविदास के जन्म दिवस पर उनके भक्त और अनुयायी गंगा स्नान भी करते हैं। पूरी दुनिया से लोग वाराणसी में होने वाले इस उत्सव में शिरकत करने पहुंचते हैं। बड़ी बात यह भी है कि संत रविदास ने कभी किसी नए धर्म का या दूसरे धर्म की जो अल्टरनेट सुझाने की कोशिश नहीं की, वकालत नहीं की। उन्होंने अपने धर्म को मानने वालों के बीच फैली कुरीतियों से लड़ने की कोशिश की और उन्हें धर्म की सही राह दिखाई। संत रविदास को मानने वाले और उनके दिखाए रास्ते पर चलने वाले अनुयायियों की संख्या लाखों में है, जो देश के अलावा दुनिया भर में फैले हैं। इन लोगों को रविदासिया कहा जाता है। पंजाब में इस समुदाय की आबादी करीब 15 लाख है। मतलब इस समुदाय के लोगों की उपस्थिति अनुपस्थिति दोनों बहुत मायने रखती है। ये बात चुनाव आयोग के एक फैसले से भी जाहिर हो जाती है। चुनाव आयोग को रविदास जयंती की वजह से पंजाब में विधानसभा चुनाव की तारीखों को बदलना पड़ा। पहले जो 14 फरवरी को वोट डाले जाने थे, उनको संत रविदास जयंती की वजह से फैसला लेकर इस तारीख को आगे बढ़ाना पड़ा। जो वोटिंग पहले 14 फरवरी को होनी थी, वो अब 20 फरवरी को हो रही है। इसकी वजह
रविदासिया समुदाय के लोग हैं जो हर साल बड़ी संख्या में संत की जयंती के आयोजन में शामिल होने के लिए पंजाब से वाराणसी आते हैं। पंजाब में रविदासिया समुदाय की आबादी करीब 15 लाख है। जालंधर में मौजूद डेरा सचखंड बलना इस समुदाय का सबसे बड़ा केंद्र है। पंजाब के अलावा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में रविदासिया समुदाय की अच्छी खासी पकड़ है। चलिए अब रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। संगीत की दुनिया